फाइनली एशिया कप के लिए हिंदुस्तान ने भी अपनी 15 रुकनी टीम अनाउंस कर दी है और बड़ा बैलेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग ये स्क्वाड है। और इस टीम से जीतने के लिए आपको पता है कि क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस टाइप की क्रिकेट इनसे अच्छी खेलनी पड़ेगी, जो दुनिया में कमी नज़र आ रहा है कि इंडियन टीम से कोई जीते। और फिर ये एशिया कप है, एशिया की टीम है, आपको पता है कि इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर रिसेंटली फॉर्म देखें तो बड़ी मजबूत टीम है और बड़ा कॉन्फिडेंस है इस टीम के पास, क्योंकि सिस्टम है, एक प्रोसेस है सिलेक्शन का। और ऐसे आंखों पे पट्टी बांध के या अपने अपने फेवरेट्स टीम में नहीं उन्होंने डाले, उन्होंने अपनी क्रिकेट की तबाही नहीं की है टॉप लेवल पे, इसी वजह से लेके गए हैं। जो टीम अनाउंस की है मैं वो पहले बता देता हूँ। सूर्या कुमार यादव कप्तान है, शुभमन गिल आपको पता है इंग्लैंड टूर पे क्या ज़बरदस्त कैप्टनसी भी की है और अपनी बैटिंग भी क्या कमाल की है। ऑलमोस्ट कोई साल 1.5 साल के बाद कम बैक हुआ है T20 क्रिकेट में, क्योंकि वनडे और टेस्ट मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं उस क्रिकेट के लिए। अब T20 है तो T20 में वापस आ गया, क्योंकि वनडे और टेस्ट मैचेस अभी थोड़े लेट हैं। अभिषेक शर्मा आपको पता है कि T20 नंबर 1 प्लेयर है और बॉलर्स घबराते हैं इसको बॉलिंग करवाते हुए, जिस टाइप की ये बैटिंग कर रहा है। जो जिसका मेंटोर युवराज सिंह हो तो वो प्लेयर भी क्या होगा, और उसने अपनी तरह का प्लेयर टीम इंडिया को दिया हुआ है। और तिलक वर्मा कमाल की फॉर्म, क्या ज़बरदस्त बैटर है। साउथ अफ्रीका में कंटिन्यू 200 करना किसी भी एशियन बैट्समैन के लिए आसान काम नहीं है, इस प्लेयर ने वो करके दिखाया। उसके बाद संजू क्या कमाल का विकेट कीपर बैटर है और अपनी जगह पक्की की है, और इस मैनेजमेंट ने बड़े मौके दिए हैं और लंबा चांस दिया है, तो आप देखें कि अपनी जगह उसने पक्की की है। हार्दिक पांड्या इंडियन टीम का मैं समझता हूं कि मैच विनर, इसके बगैर वाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम कंप्लीट नहीं होती। मैच विनर ऑलराउंडर और चौथा फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें सिर्फ एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। रिंकू सिंह मिड ऑर्डर बैट्समैन 1-1.5 साल से कमाल की अपनी फॉर्म और बैटिंग करके दिखा रहा है। जितेंद्र शर्मा RCB का विकेट कीपर और लोअर ऑर्डर में आता है, अगर खेलेगा फिर संजू नहीं खेलेगा, अगर ये खेला तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ा डेंजरस है और क्या कमाल की शॉटें खेलता है। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर एक ही है अक्षर पटेल, आपको पता है कि बॉलर और बैटर कितना ज़बरदस्त है। और दूसरी बात, पहले अक्षर पटेल वाइस कप्तान था, अब शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया। और शिव दुबे लेफ्टी बैट्समैन है मिड ऑर्डर, और कमाल की अप्रोच होती है इसकी बैटिंग की। और आप देख लीजिएगा कि उन प्लेयरों पे ज़्यादा डिपेंड किया जो खेलते हुए आ रहे हैं। कुलदीप यादव UAE की कंडीशन में सबसे मुश्किल बॉलर, और पाकिस्तान के लिए तो सर्द दर्द है बैटर्स के लिए। मैच विनर वरुण चक्रवर्ती जब से कम बैक हुआ कमाल की बॉलिंग कर रहा है और मैच विनर। पार्टनरशिप जहाँ पे चाहिए होती है ब्रेक करनी, कप्तान लगाता है और आउट करके देता है। जसप्रीत बुमराह मैच विनर, कोई मेरे ख्याल से ऐसा टीम इंडिया में प्लेयर नहीं है जो इसको रिप्लेस कर सके, क्योंकि दुनिया में जितने बैटर्स हैं सोचते हैं कि इसको सिर्फ सर्वाइव करें, और उस सर्वाइव करने के चक्करों में ये आउट कर देता है और मैच भी जितवाता है। और हमने ये कई मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट में देख लिया है। हर्षदीप सिंह आप देख लें क्या कमाल का बॉलर है, नंबर 1 चॉइस है इंडियन टीम की। और अरशद राना, ये इनके 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हैं, स्पेशलिस्ट 2 स्पिनर हैं आप देखें, और 2 ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने अपने अपने फेवरेट्स नहीं डाले, आधे तीतर आधे बटेर नहीं डाले, बाकी सारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन आप देख लें। तो इसलिए ये कामयाबी है, इसलिए नंबर 1 टीम है। इस टीम से जीतने के लिए कोई भी टीम हो, ये तो एशिया की टीमें हैं जो इनके करीब मेरे ख्याल से लगती नहीं है, मेरिट वाइज भी, ऑन पेपर भी, परफॉर्मेंस वाइज, स्किल वाइज, सिस्टम भी लगा लें, इनका जो सिस्टम है उसके मुकाबले में भी हमारे जो सिस्टम है नहीं हम इनके करीब पहुंच सकते, क्योंकि इन्होंने अपनी क्रिकेट का लेवल बहुत ऊपर लेके गए और कमाल की इन्होंने टीम अनाउंस की है। आप देखें कि जायसवाल जगह नहीं बना पा रहा, श्रेयस अय्यर का कहा जा रहा था कि ये 100% होगा टीम में, जैसे उसने IPL 2 सीज़न से खेल रहा है, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे जितवाई है, फिर वर्ल्ड कप 2023 का जैसे वो खेला है, जैसे परफॉर्मेंस दिखाई है, तो वो जगह नहीं बना पा रहा। आप देखें कि विराट कोहली छोड़ गया हुआ है, रोहित शर्मा छोड़ गया हुआ T20, जडेजा छोड़ गया हुआ है, अश्विन शामी नहीं है, उसके बावजूद उनको 15 बनाने के लिए कितना दिमाग लड़ाना पड़ा। तो ये मेरे ख्याल से टीम बनाने का तरीका, हमारी तरह अपने अपने फेवरेट्स नहीं डाले उन्होंने टीम में,
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी कामयाबी है और यही वजह है कि ये जैसी मर्जी कंडीशन हो परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं और जीत के दिखाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप देख लें कि उन्होंने आज सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया प्लेयरों को, एक कैटेगरी ख़त्म कर दी है। मुझे समझ नहीं आती कि आपके जो प्लेयर्स हैं जैसी भी परफॉर्मेंस आप अनाउंस करें, आप अपने प्लेयरों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है। बेशक उनकी फॉर्म नहीं है, जो 2 फॉर्मेट खेलता है, जो क्या नाम है 3 फॉर्मेट खेलता है, उनका कसूर क्या है। जैसे लाइक सलमान अली आ गया, आप देखें 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, आपके एक्स कप्तान हैं बाबर आजम, रिजवान है आपके करंट टीम के कप्तान, आपने एक कैटेगरी ख़त्म कर दी है क्या कि वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ हार गए। हार तो वो पिछले 6-7 साल से रहे हैं, क्या उस वक्त ख़त्म किया। मुझे एक बात बताएं, अगर ये गुस्सा करना आपने तो मेरे ख्याल से क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। हाँ, आप एक कैटेगरी ज़रूर रखते हैं, ज़रूर अनाउंस करते, लेकिन आपको ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कम कर देना चाहिए था, 50% कम करना चाहिए था। मैं खुद कहता हूँ कि परफॉर्मेंस नहीं है हमारे यहाँ, लेवल क्रिकेट का कहाँ से कहाँ आ गया। लेकिन आप अपने प्लेयरों को जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे, फिर आप कैसे समझते हैं कि प्लेयर ये जान मारे। फिर क्यों ना सोचें अपना अपना। तो यही मैंटेलिटी पाकिस्तान की क्रिकेट में है। आप इनकी मैच फीसें कम करनी चाहिए। आप कहते हैं आएँ जी खेलें, आप टॉप 5 में लेके आएँ टीम को, परफॉर्मेंस करके दिखाएं, टॉप 4 में लेके आएँ। जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं हम इससे ज़्यादा आपको 25% करके देंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएंगे, आपकी मैच फीसें बढ़ाएंगे। यहाँ पे पहले आप विदाउट विक्ट्री, विदाउट परफॉर्मेंस आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते गए, मैच फीसें बढ़ाते गए, परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान नहीं था, टीम हारती जा रही है। उस वक्त याद नहीं आया, अब आके याद आ गया आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से कुछ प्लानिंग के साथ करेंगे, काम करना है तो हमसाए मुल्क को देख लें यार, इंडिया को क्या कहाँ से कहाँ आ गया, इंग्लैंड कहाँ से कहाँ चला गया। साउथ अफ्रीका ने आप देखें कि उसकी टीम में मिलर की जगह नहीं बन रही, वो नहीं खेल रहा, तो फिर भी आप देखें उनके प्लेयर्स कैसे, सिस्टम है, एक प्लानिंग के साथ क्रिकेट चला रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ से कहाँ चले गए हैं, प्रॉब्लम हुई 6 महीने ठक करके रिकवर किया, टीम फिर बना ली उन्होंने। तो हम लोग क्यों नहीं सोचते, मुझे ये समझ नहीं आती। जो बी कैटेगरी से शुरू मैं आपको बताऊँ, इब्रार, हारिस रऊफ़, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, हसन अली कमबैक किया, एक सीरीज़ में 5 आउट किए हैं, नो डाउट अच्छा प्लेयर है। लेकिन एकदम से आपने बी कैटेगरी में रख दिया, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि बाकी जो प्लेयर्स सारा साल खेलते हैं, परफॉर्मेंस जो भी आती है, तो फिर उनका क्या कसूर है। फिर वो भी ऐसा करेंगे कि यार हम बाहर होंगे ठक करके डायरेक्ट बी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो फ़खर ज़मान बी में है, मोहम्मद रिजवान बी में है, और शादाब खान मुझे बताएं, लकी है वो खेल रहा है, लकी है वो कि बग़ैर खेले वो आप बी में कैटेगरी में रखा हुआ है। कोई सोच समझ के भी बनाई है कि नहीं। जैसे आपने बग़ैर सोचे समझे 4 सीरीज़ बग़ैर सोचे समझे आपने एशिया कप की टीम अनाउंस कर दी, ऐसे ही आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया। अब सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफी कम बैक किया, क्या परफॉर्मेंस हुई है मुझे एक बात बताएं ना टेस्ट मैच में है, ना वो क्या नाम है वनडे की टीम में आया, ना T20 की टीम में आपने कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया। आप पहले उसको परफॉर्मेंस तो करने दें, कम बैक तो करने दें। ये चीज़ें मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट से कब जाएंगी, कब अपने फेवरेट्स ख़त्म करेंगे, कब सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कब मेरिट को आप अहमियत देंगे, परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया बनाएंगे। कुछ भी नहीं मुझे नज़र आता। मोहम्मद हारिस, नुमान अली नो डाउट ये टेस्ट प्लेयर हैं, इनको तो मैं समझता हूँ इनको बल्कि बी में रखना चाहिए। सऊद शकील आपका टेस्ट मैच का मेन प्लेयर है, तो सी कैटेगरी में है। फ़हीम अशरफ वो भी कम बैक किया, ठीक है, इसको मिला वनडे और T20 खेल रहा है। मोहम्मद नवाज़ क्या परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में, सिर्फ शादाब अनफिट हुआ, मौका मिला तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। साहिबजादा फरहान डिज़र्व करता है, हसन नवाज़ डिज़र्व करता है, नसीम शाह आप देखें ठीक है ये खेलता है लेकिन फॉर्म नहीं है। साजिद खान टेस्ट मैच के जो रेगुलर प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं वो सी कैटेगरी में है, तो फिर मुझे नहीं समझ आती। अहमद दानियाल डी में है, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान, हुसैन तल्लत, मोहम्मद अब्बास, सलमान मिर्ज़ा, खुरम शहजाद जिसने टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है और सी कैटेगरी में।
मोहम्मद अब्बास अफरीदी और शान जो टेस्ट टीम का कप्तान है, जो इससे पहले बी में था, क्या उसकी परफॉर्मेंस नहीं है? तो आपकी क्रिकेट कैसे ऊपर जाए मुझे समझ नहीं आती। कैसे आप सोच के क्रिकेट चला रहे हैं? आपको हर टीम डंडे मार के जा रही है, कोई इवेंट आप जीत नहीं पा रहे, तो फिर भी समझ नहीं आ रही कि क्रिकेट कैसे चलानी है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है। हमने अपने प्लेयरों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, उनको रिस्पेक्ट करनी है, उनसे परफॉर्मेंस लेनी है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, या फेवरेटिज्म चल रहा है आप देखें, या फिर पर्सनल हुए हुए हैं प्लेयरों के साथ। आपने इनका तो किया है, मैं कहता हूँ इनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कम करें, मैच फी से कम करें। आप ऐसे इनको मैसेज दें। ये नहीं है कि आप इनको बिल्कुल ही उस कैटेगरी से बाहर निकाल दें जो डिज़र्व करते हैं। मुझे नहीं समझ आई कि क्या सोच के ख़त्म किया, एक कैटेगरी ख़त्म की है। क्या मजाक, पहले आपकी क्रिकेट जैसे खेलते थे वो मजाक बन रहा था दुनिया में, और आज ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो अनाउंस किया उसका मजाक बन रहा है। करें कम आप। मैं कहता हूँ कि मैच फी से 50% करें, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 50% करें। आप कहें कि मैंने कहा ना, आप आएँ 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पर टीम लेके आएँ, आप करें फिर इससे डबल करें, लेकिन क्राइटेरिया परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये नहीं क्राइटेरिया होना चाहिए आप गुस्सा उतार रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, पर्सनल हुए में हैं। यही चलता हुआ आ रहा है इस टीम में 6-7 साल से, यही चलता हुआ है, जिसकी वजह से ये क्रिकेट यहाँ पे आ गई है। कसूरवार ये लड़के भी हैं, लेकिन इनको सही करने का ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आप कम करें पैसे। मैंने अपनी क्रिकेट जब से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 2004 से मिल रहा है, मैंने हमेशा देखा कि कैटेगरी वही रही है, पैसे बढ़ते गए हैं, लेकिन अनोखे काम हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अंदाज़ा लगा लें। लेट्स सी आने वाले टाइम पे क्या होता है। एशिया कप सर पे है, लड़के क्या सोचेंगे? क्या आपका वो बेस्ट प्लेयर दुनिया में जिसने नाम बनाया, बाबर क्या सोचेगा? क्या रजवान सोचेगा? शाहीन क्या सोचेगा? आपने सबको एक ही लेवल पर रख दिया। कोई प्रोसेस बनाए यार क्रिकेट चलाने का, प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देने का। मुझे लगता है कि कोई सोच ही नहीं रहा। लेट्स सी क्या होता है।